केस होती है, लेकिन हरिद्वार को भी एक बड़ा केंद्र यहाँ पर माना जाता है। डीजीपी सबसे पहले हरिद्वार जब पहुँचे तो उन्होंने रोशनाबाद में नए थाने का तो यहाँ किधर रुके हैं? सब ठीक है, व्यवस्था ठीक है, आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पर यातायात एक बड़ी चुनौती आपको पता है। चारधाम यात्रा को यातायात को लेकर भी कुछ खास तैयारियाँ इस समय उत्तराखंड कर रही है। अवगत है ऑलरेडी आप सभी कि कल से चारधाम यात्रा हमारे राज्य में शुरू हो रही है और बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु इनका आवागमन रहेगा। तो यद्यपि पुलिस विभाग और अन्य सभी विभागों ने बहुत व्यापक तौर पर अपनी प्लानिंग और योजना बनाकर सारी तैयारी कर ली है और जो भी एक फाइनल तैयारियां हैं उनका जायज़ा लिया जा रहा है सभी स्तरों पर। उसी कनेक्शन में आज यहाँ हम लोग का रिव्यू है। जो हरिद्वार एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र रहता है चारधाम में, जहाँ तक यातायात प्रबंधन का विषय है, क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग एरिया चिन्हित किए गए हैं, बनाए गए हैं, यहाँ की पार्किंग है व्यवस्था, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आगे के जो ट्रैफिक फ्लो है तो उसमें हरिद्वार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है कि किस प्रकार हम यात्रा को एक सुनियोजित ढंग से आगे ट्रैफिक मेंटेन करें। इसके अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी एक बहुत अहम मुद्दा रहता है। हाल में जो सुरक्षा परिदृश्य है उसके तहत चारधाम यात्रा को सुरक्षित ढंग से संपादित करना भी हमारी प्राथमिकता है और उसके तहत भी बहुत बारीकी से प्लानिंग कर ली गई है। जो जोन सेक्टर्स सब सेक्टर्स हैं वहाँ पुलिस बल की तैनाती लगभग 6000 पुलिस बल और 17 कंपनी पीएसी और 10 कंपनी केंद्रीय बल जो है वो इस चारधाम यात्रा की ड्यूटी में लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सीसीटीवीज़ और ड्रोन से भी लगातार निगरानी यात्रा मार्ग की और सारी फुटेज उसकी कंट्रोल रूम में ऑब्जर्वेंस होगा। क्विक रिएक्शन टीम्स लगाई गई हैं। एसडीआरएफ की करीबन 65 जगह टीम्स लगाई गई हैं किसी भी आपदा से तुरंत उसमें रिस्पांस करने के लिए। और सब प्रकार से जो एक यातायात और सुरक्षा का प्लान है वो ग्राउंड लेवल पे उसको पूरा टेस्ट कर लिया गया है और हम लोग आगे आने वाले दिनों में इस पे लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे और जहाँ पे बदलाव की एडिशनल फोर्स लगाने की ज़रूरत होगी वो लगातार हम लोग उसको मॉनिटर करेंगे। इसके लिए जो है वो हेल्पलाइन नंबर और जो वेबसाइट है उसके बारे में प्रचार प्रसार काफ़ी जोरों से कर दिया गया है। सारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है और एक जो हेली बुकिंग के लिए अथवा यात्रा के बारे में किसी प्रकार की जानकारी के लिए जो QR कोड बनाया गया है उससे सभी प्रकार की जानकारी कौन सा अधिकृत वेबसाइट है। मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि केवल जो अधिकृत वेबसाइट है जिसके बारे में सब जगह आपको जानकारी मिल सकती है उसी एक ही अधिकृत वेबसाइट पे ही हेलीकॉप्टर बुकिंग कराई जानी है। और इसी प्रकार जो एक QR कोड है उसी के तहत यात्रा की सही और जो जानकारी आपको कहीं से कोई और जानकारी मिलती है उसकी पुष्टि जरूर ये ऑफिशियल साइट और ऑफिशियल जो कंट्रोल रूम के हमारे नंबर्स हैं उस पर जरूर करें। आपका व्यू पर खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।